हेलो डियर, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए फिर 24 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर क्वेश्चन लेके आ गई हूँ एमसीक्यू और वन लाइनर के साथ। अगर आप लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग या ऑल स्टेट की कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऐसे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें उनका जवाब कैसे देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। ये देखिए कुछ इस तरह से दिया गया है क्वेश्चन और आंसर में। देखते हैं पहला है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कुवैत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत राज्य के महिम अमीर शेखर नाहेल अल अहमद अल साहब के नियंत्रण पर 21 से 22 दिसंबर 2024 को कुवैत की आधिकारिक यात्रा की। यह उनकी कुवैत की पहली यात्रा थी, किसकी? नरेंद्र मोदी की, जिसमें इन्होंने 26वें आरबियन अल्फ कप के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर कुवैत ने उन्हें अवार्ड ऑफ मुबारक अल कबीर पुरस्कार प्रदान किया, जो कुवैत का सर्वोच्च सम्मान है। दूसरा है राष्ट्रीय किसान दिवस। यह दिवस हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिसंबर को इस दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह की जयंती भी है। किसान भारत की समृद्धि की नींव है और उनका योगदान राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय है। उनका परिश्रम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है और ग्रामीण क्षेत्र को बनाए रखता है। यह हर घर की ताकत सुनिश्चित करता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, ऋचा घोष ने महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में रिकॉर्ड तोड़ा। भारतीय क्रिकेट कीपर बल्लेबाज रीना घोष ने महिलाओं के टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक लगाकर इतिहास रच दिया। यह रिकॉर्ड इन्होंने वेस्टइंडीज महिला टीम के खिलाफ डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए तीसरे और अंतिम टी20 मैच में हासिल किया। रीचा ने यह अर्धशतक सिर्फ 18 गेंदों में पूरा किया और इस तरह अपना दूसरा टी20 अ अर्धशतक बनाया। इसके साथ ही इन्होंने न्यूज़ीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइस और ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज फोएबे सिलफील्ड के रिकॉर्ड की बराबरी की। चौथा है, भारत 2025 में पहली बार आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। भारत को 2025 में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप राइफल और शॉटगन की मेजबानी का अवसर मिला है। यह आयोजन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो उसकी शूटिंग खेलों में बढ़ती प्रतिष्ठित को दर्शाता है। भारत में यह आयोजन पिछले एक दशक में होने वाला 9 शीर्ष स्तर का शूटिंग चैंपियनशिप होगा और यह इंटरनेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रशंसनीय रिकॉर्ड में एक और उपलब्धि जोड़ता है। आगे चलते हैं। पांचवा है, युगान में फैला ढींगा ढींगा वायरस। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इससे पीड़ित व्यक्ति के शरीर में कंपन होने लगती है और उसका शरीर कांपने लगता है। ये इसके लक्षण है। जिस भी व्यक्ति के शरीर में यह बीमारी होती है, वो क्या करने लगता है? कांपने लगता है और कोई भी कार्य करते समय या चलते फिरते हिलने डुलने लगता है। अफ्रीकी देश यूनान में हाल ही में ढींगा ढींगा वायरस फैलने की खबर सामने आई है, जिससे 300 से ज्यादा, कितने? 300 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से अधिकांश महिलाएं और लड़कियां हैं। वायरस का सबसे ज्यादा असर युगान के बुंदीबायो जिले में देखा गया है। संक्रमण की गंभीरता बढ़ने पर मरीज को लकवा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? लकवा भी हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया ना, उसका शरीर क्या करने लगता है? कांपने लगता है। कोई भी कार्य करते समय या चलते-फिरते उसका शरीर हिलने डुलने लगता है, जिसके कारण उसे लकवा भी हो सकता है। यह वायरस पहली बार 2023 में पहचाना गया था और इसके बाद युगान की सरकार इसकी जांच कर रही है। छठवां है, जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक अध्यक्षता की। इस बैठक में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। बैठक में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री शामिल हुए, जिसमें गोवा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मेघालय, ओडिशा,
अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के प्रतिनिधि शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। 7वां है वुमेन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3। 18 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र एसडीएससी में वुमेन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 HLVM3 की असेंबली शुरू की। HLVM3 की असेंबली एक महत्वपूर्ण विकास है, जो LVM3 लॉन्च वाहन की मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए सफल वुमेन रेटिंग की दिशा में है। इस परीक्षण के तहत वाहन की प्रणालियों को कठोर मानकों से गुजारा जाता है, ताकि वे मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए सुनिश्चित हो सके। 8वां है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। भारत में प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की स्वीकृति प्राप्त होने के दिन के रूप में चिन्हित किया जाता है। यह अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। उपभोक्ता दिवस मनाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना है। अब देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। अब उन सभी का आंसर एमसीक्यू में देखते हैं। पहला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में कुवैत की यात्रा की। यह प्रधानमंत्री मोदी की कौन-सी यात्रा थी? आंसर है पहली यात्रा थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के अमीर शेख नाहिल अल अहमद अल साहब के निमंत्रण पर 21 से 22 दिसंबर 2024 को कुवैत की आधिकारिक यात्रा की। यह उनकी कुवैत की पहली यात्रा थी, जिसमें इन्होंने 26वें अरबेनियम गल्फ कप के उद्घाटन में भाग लिया। इस दौरान कुवैत ने उन्हें अवार्ड ऑफ मुबारक अल कबीर पुरस्कार प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी और शेख ने भारत कुवैत के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीति साझेदारी में बदलने की सहमति जताई है। दूसरा है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है बी 23 दिसंबर को। किसान भारत की समृद्धि की नींव है और इस उनका योगदान राष्ट्रीय निर्माण में महत्वपूर्ण। उनका परिश्रम देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाता है। यह ग्रामीण क्षेत्र को स्थिर रखता है और घर की ताकत सुनिश्चित करता है। यह दिवस हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है, जो भारतीय किसान के योगदान का उत्सव है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती भी है। भारत का कृषि क्षेत्र देश की आधी से अधिक जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है और अन्य अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। आगे चलते हैं। तीसरा है, अभी हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी ऋचा घोष ने एक रिकॉर्ड तोड़ा, अर्धशतक बनाया है और यह कुल कितनी गेंदों में पूरा किया? आंसर है ए 18 गेंदों में। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने महिलाओं के टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाकर इतिहास रच दिया है। इन्होंने तीसरे टी20 मैच में सिर्फ 18 गेंदों में पूरा किया। कितने गेंदों में? 18 गेंदों में। ऋचा ने भारतीय महिला क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड स्मृति मंधाना ने तोड़ा था। चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन आईएसएसएफ के अध्यक्ष कौन है? आंसर है ए लुसियाना रोसी। भारत को 2025 में आईएसएसएफ जूनियर विश्व राइफल और शॉटगन की मेजबानी का अवसर मिला है, जो भारत शूटिंग खेलों में बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है। यह आयोजन भारत में पिछले एक दशक का 9 वर्ष शीर्षक स्तर शूटिंग चैंपियनशिप होगा और एनआरआईए के रिकॉर्ड में एक उपलब्धि जोड़ेगा। आईएसएसएफ द्वारा 20 दिसंबर 2024 को इसकी पुष्टि की गई है। भारत ने पहले ही 2023 में भोपाल में वरिष्ठ आईएसएसएफ वर्ल्ड कप और 2024 में सीजन एंडिंग आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल की मेजबानी की है। आगे बढ़ते हैं। 5वां है, युगान में अभी हाल ही में एक वायरस फैला है, जिसमें वहाँ के कई सारे लोग संक्रमित हुए हैं। यह वायरस क्या है? आंसर है बी डिंगा डिंगा। अफ्रीकी देश युगान में डिंगा डिंगा वायरस फैलने की खबर आई है, जिसमें 300 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां हैं। इसका सबसे ज्यादा असर बूंदी बागियो जिले में देखा गया है। वायरस का लक्षण है, संक्रमित व्यक्ति के शरीर में कपकपी होती है और कोई भी कार्य करते समय चलते फिरते उसके शरीर हिलते डुलते रहता है और संक्रमण बढ़ने पर लकवा भी हो सकता है। यह वायरस 2023 में पहली बार पहचाना गया था और युगान सरकार इसकी जांच कर रही है। छठवां है, अभी हाल ही में जैसलमेर में जीएसटी परिषद की बैठक हुई है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? आंसर है सी केंद्रीय वित्त मंत्री, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण ने राजस्थान के
जैसलमेर में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक अध्यक्षता की, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है। बैठक में कई राज्य और केंद्र शामिल प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री शामिल हुए। जीएसटी परिषद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जीएसटी से संबंधित निर्णय लेने और सिफारिश करने का संयुक्त मंच है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तहत स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 7वां है, ईरानों ने अभी हाल ही में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में एक वुमेन रेटेड लॉन्च व्हीकल को असेंबल करना शुरू किया है। वह कौन-सा लॉन्च व्हीकल है? आंसर है ए, HLV-M3। ईरानों ने 18 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में वुमेन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की असेंबली शुरू की है। यह असेंबली भारत के पहले मानव युक्ति अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए महत्वपूर्ण है। HLV-M3 एक 3 चरणीय वाहन है, जिसकी ऊंचाई 53 मीटर और वजन 640 टन है। यह 10 टन तक पेलोड ले जाने की क्षमता रखता है। इसमें क्रू एस्केप एस्केप सिस्टम एसईएस भी है, जो अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। 8वां है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है डी, 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की स्वीकृति के दिन चिन्हित करता है। यह अधिनियम उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा करने के लिए लागू किया गया है। इस दिन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। इसके अलावा 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, जो उपभोक्ता अधिकारों और उनकी आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। अब देखते हैं वन लाइनर में आंसर। सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन और आंसर देखा, उसके बाद एमसीक्यू, अब लास्ट में वन लाइनर देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं, अब उन सभी का आंसर एक-एक शब्दों में देखते हैं। पहला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया, वह पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। दूसरा है, राष्ट्रीय किसान दिवस भारत के किस प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आंसर है चौधरी चरण सिंह। तीसरा है, ऋचा घोष ने किस प्रतिद्वंद्वी टीम के खिलाफ खेलकर अपना टी20 सबसे तेज अर्धशतक लगाया है? आंसर है वेस्ट इंडीज। चौथा है, आईएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। पांचवा है, अफ्रीका के किस देश में डिंगा डिंगा नामक वायरस फैला है? आंसर है युगांड। आगे बढ़ते हैं। छठवां है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सातवां है, अंतरिक्ष में भारत का मानव युक्त मिशन कौन सा है? आंसर है गगनयान मिशन। आठवां है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 15 मार्च को। नौवां है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाला राज्य है? आंसर है मध्य प्रदेश। 10वां है, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य शामिल हैं? आंसर है 33, 33। आप लोगों को इस पूरे वीडियो का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। चलिए इंग्लिश पीडीएफ भी देखते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से रहेगा। इंग्लिश पीडीएफ भी सेम रहेगा। इसमें भी एमसीक्यू और वन लाइनर दिया रहेगा। ये रहा। आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं कल फिर नए करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ। आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और डेली करंट अफेयर के अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।